बाइबल के वचन जीवित है, बाइबल का एक एक शब्द जीवित है कि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर द्वारा अपने लोगों का न्याय किया जाता है। लेकिन परमेश्वर अपना न्याय अपने तरीके से करता है। मैं आपको इस वचन द्वारा समझाता हूं कि परमेश्वर भारत में इस समय किस प्रकार न्याय करेगा, जो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। अर्थात परमेश्वर, जीवित परमेश्वर लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। इस देश में कोई भी मनुष्य न्याय नहीं करेगा। इस देश में परमेश्वर यहोवा इस वचन द्वारा न्याय करेगा और मुकदमा लड़ेगा। यहोवा अपनी प्रजा के विरुद्ध और हाकिमों के साथ ये विवाद करता है। लोकसभा के इलेक्शन आ गए हैं, तो ये वचन अब जीवित होगा। यहोवा अपनी प्रजा के विरुद्ध और हाकिमों के साथ ये विवाद करता है। तुम इन्हें बारी की दाग खा डाली। अर्थात हाकिमों से परमेश्वर खुद इस समय कह रहे हैं कि तुमने बारी की दाग खा डाली, अर्थात भ्रष्टाचार करके देश को खा डाला और दीन लोगों का धन लूटकर तुमने अपने घरों में रखा। अर्थात दीन लोगों के, गरीबों का धन लूटकर अपने घरों में रखा है। इसका न्याय परमेश्वर इस लोकसभा इलेक्शन में करेगा। और आप देखोगे, सेनाओं के प्रभु यहोवा की वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते। अर्थात सेनाओं के प्रभु यहोवा की वाणी है, जो हाकिमों इस देश के राजनीतिकों को खुला बोल रहे हैं कि सेनाओं के प्रभु यहोवा की ये वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते। अर्थात क्यों मेरी जनता को तुम पीसते रहे हो और दीन लोगों को पीस डालते हो, और दीन लोगों को तुम पीस डालते हो। इसका न्याय परमेश्वर यहोवा इस लोकसभा चुनाव में करेगा और धर्मी जनों को आगे बढ़ाएगा। जो पापाचार, अत्याचार, अंधेर करते रहे हैं, परमेश्वर यहोवा उनको बिल्कुल साफ कर देगा। देश और दुनिया में आपको पता है, हमारे देश का तो आपको पता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक छोटे छोटे दल बन गए थे, दल लोगों को पीस रहे थे। इस लोकसभा चुनाव के अंदर ये सारे दल सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है जो जीवित है, क्योंकि जीवित परमेश्वर जीवित वचन अपने वचनों को जीवित करता है। ये सिर्फ लिखे नहीं गए हैं, ये अपना कार्य भी करके दिखाएंगे। आप देखोगे